हिमाचल के पर्वत की भूतिया कहानी। हवा आज कुछ अलग है। ये शब्द थे एक बुजुर्ग साधु के, जो हर रोज तिलौक गांव के मंदिर के बाहर बैठा करता था। कहते हैं वो साधु कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जिस दिन वो ये बोला, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की नींदें उड़ा दीं। तिलौग एक छोटा सा गांव कुल्लू और स्पीति घाटी के बीच बसा हुआ था। चारों तरफ ऊंचे देवदार, ठंडी हवा और बर्फ से ढके पहाड़। वहां हर चीज सुंदर थी, सिवाय एक जगह के चिंतामणि महादेव मंदिर। लोग कहते थे वहां भगवान नहीं, अब कोई और रहता है, कोई जो अंधेरे में जीता है। आज से लगभग 150 साल पहले छाया नाम की एक सुंदर लेकिन गूंगी लड़की की शादी उसी गांव में हुई थी। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी। कहते हैं उसकी शादी रात को हुई और सुबह तक वो जिंदा नहीं रही। उसकी लाश मंदिर के पास पेड़ से लटकती हुई मिली थी, लेकिन ना गला कटा था, ना कोई निशान। बस चेहरा जैसे किसी डरावने साए ने उसकी आत्मा को चूस लिया हो। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गायब होने लगा। पूर्णिमा की रात अर्जुन, शहर से आया पढ़ा लिखा नौजवान, इन कहानियों को बकवास समझता था। उसने दोस्तों के सामने शर्त लगाई, अगर वहां सच में भूत है तो मैं उस मंदिर की घंटी बजाकर लौटूंगा। वो अकेला चला, टॉर्च हाथ में, फोन में हनुमान चालीसा और दिल में घमंड। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते अचानक मोबाइल बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। चारों तरफ घना कुहासा, सन्नाटा, और अचानक छप छप किसी के पांव की आवाज, जैसे कोई गीली जमीन पर नंगे पांव चल रहा हो। अर्जुन ने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर एक स्त्री की धीमी सिसकी, ऊह ऊह, और फिर मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। वो वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी, उलझे बाल और चेहरा झुका हुआ। उसकी आवाज आई, मगर उसके होंठ नहीं हिले। तुम मेरे वर नहीं हो, फिर क्यों आए? अर्जुन कांप गया। तुम कौन हो? और तभी उसने सिर उठाया। चेहरा नहीं, एक गड्ढा था, जैसे आंखें जली हुई हों। मुंह से काले धुएं के साथ चीख निकली, मेरी अधूरी शादी पूरी करो। अर्जुन जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं पाई। छाया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, और अगले पल अर्जुन बेहोश। गांव वाले उसे मंदिर के बाहर अचेत पड़े पाए। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ देख नहीं रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। वो तब से आज तक कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ दीवार पर उसी वाक्य को बार बार लिखता रहता है। उसने कहा था, मेरी शादी पूरी करो आज भी। तिलौक गांव में कोई पूर्णिमा की रात मंदिर नहीं जाता। अगर कोई अजनबी चला भी जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। लोग कहते हैं छाया अब अपनी शादी के लिए वर नहीं खोज रही। वो दूल्हे नहीं, अब गांव ही निगलती है। धीरे धीरे आवाज बंद होती है। अगर आप हिमाचल जाएं और पहाड़ों में कहीं कोई स्त्री की हंसी सुनाई दे, तो भागिएगा मत, शायद वो छाया हो, और इस बार आपकी बारी हो।